एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए भाई, यहाँ इंडिया में पढ़े लिखे व्यक्ति बहुत बेरोजगार है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? भारत का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, धीरिया ढसान। मान के चलो, जिस पुल पे तुम चल रहे हो, एक इंसान ही चल रहा है, उसी पुल पे अधिकतर इंसान चलता है। सबसे पहला गलती यह करता है। देखो, मुझे करना है लाइफ में कुछ और। सामाजिक तौर पे बोला जाता है क्या वो ये चीज किया तो ये बना। भाई देखो, दूसरा नंबर गलती ये करता है। तीसरा नंबर, अगर आपके अंदर आग भी है ना, मतलब मोटिवेशन भी है कुछ करने का, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। इसका सबसे पहला कारण। तीसरा नंबर। चौथा नंबर पैसा। भाई सबसे बड़ा यही है, पैसा। अगर कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता है, मोटिवेट भी है, सारा चीज है, उसमें टैलेंट है, तो चौथा पैसा की वजह से रुकता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। पहला नंबर, जितना भी नेता का बच्चा देखें या जितना भी बड़े आदमी का बच्चा है, वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। भाई साहब, आप जैसे आप मिला ही सकते हैं, इस पे बोलना नहीं पड़ेगा, ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते। दूसरा, जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन का बच्चा है। पहला नंबर बता देते हैं, जिसके पास 1 करोड़ रुपया। मान नीट का एग्जाम होता है मेडिकल का। अगर जो गरीब बच्चा है, ठीक, उसमें कितना परसेंट बच्चा को नहीं देता है? ज्यादा देता है अमीर का। बात क्या होता है? करप्शन समझिए। 50% से 60% सीट खरीदा जाता है। मान के चलो, अगर 1 करोड़ फीस हम प्राइवेट कॉलेज में देते हैं, ले लो भैया तुम्हें 1 करोड़ रुपया, मेरा बच्चा का एम्स में मेरिट लिस्ट में नाम डाल दो। ये भी होता है भाई, रियलिटी हम बता रहे हैं, पिछले साल हुआ था। चौथा, अगर आपके पास पैसा है ना भैया, सब चीज है। मान लो अगर आपके पास 50 लाख रुपया, ठीक, आपके पास 0 रुपया, ठीक, 0 रुपया, तो आप MBBS नहीं कर सकते। आप पढ़ने में भले उसके बच्चा से तेज है, बट नहीं कर सकते। अगर उसका बच्चा तेज है, नीट में अगर 150 नंबर लाए, आप अगर नीट में 500 नंबर लाए, वो 150 से 200 नंबर लाए, मतलब क्वालिफाई हो गया, नीट क्वालिफाई, वो चल जाएगा रसिया से MBBS करने। रसिया से MBBS करने चल जाएगा। अपना पिताजी अगर डॉक्टर है तो वो अपना क्लिनिक चलाएगा या खुद से स्टार्टअप करेगा, MD करेगा, अपना कुछ करे भाई, कुछ करे, उसके पास पैसा, कुछ भी करे। जिसके पास पैसा नहीं कर सकता। सबसे पहला करप्शन यहाँ है, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन। इसीलिए बता देते हैं, तेज बच्चा ही रास्ता भटकता है, हमेशा याद रखो। अब दूसरा बता देते हैं, गांव में क्या है बता देते हैं। कोई बच्चा थोड़ा समय लगता है, मान लो समय लगता है, वो रास्ता पर सही है, बट गांव में जो है सोचन शक्ति इंसान का घटिया ही रहता है हमेशा। बता देते हैं भाई, अगर वो सीधी लाइन पे है तो उसको चाहेगा लाइन से भटकाए। भाई भटकना मत, अपना जो टारगेट लिया, मिशन लिया, लेकर के चलो, उसका काम ही। देखो, अगर तुम्हारा 2 दोस्त है ना भाई, तुम्हारा 8 दुश्मन पक्के हैं। तुम्हारा अगर 2 दोस्त हैं तो 8 दुश्मन पक्का है। मतलब अगर तुम दोस्त से दोस्ती करते हो ना, तो 8 तुमसे जलने वाले हैं। उनको और जलाओ, इतना जलाओ, बोलो कि हम पूरा पूरा भारत खरीद लेंगे। इतना बोलो ना यार, इतना जलाओ कि जल के पगला जाए खुद। इतना जलाओ भाई, करो 0, बट हम कह रहे हैं 100% उनको जलाओ। भाई सोचे, वो भी सोचे। देखो, अपना सबका अपना इच्छा होता है, पहले इच्छा वही होता है। बताते गार्जियन का प्रेशर, यहाँ क्या है, गार्जियन का इम्पैक्ट लगेगा। बताते करना चाहते हैं कुछ और, गार्जियन जबरदस्ती बोले, बाबू ये कर लो, हमने किया है। अरे बाबू, इसी में तुम्हारा बाबू चल जाएगा काबू में। करप्शन तो है, बट रास्ता भी यहीं से, गार्जियन ही प्रेशर बना। हम लोग मिडिल फैमिली से भैया, मान के चलिए कोई बच्चा कर रहा है, 10th में, 12th में, ठीक, गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो 10th और 12th में है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अगर 10th में 90% मार्क्स लाता है, भाई देखो कितना ब्रिलियंट बच्चा है, 95% ला रहा है। 10वीं के बाद डायरेक्ट डाक वैकेंसी निकलता है, उसमें बेचारा जॉब कर लेता है। क्या मजबूरी है भाई, उसका करना मजबूरी है। 90% वाला बच्चा डाक मतलब 20,000 का जॉब कर रहा है भाई, मजबूरी है। उसी में 90% वाला बच्चा है, तो मान के चलो भाई IIT का तैयारी करेगा, 5 साल उनका गार्जियन समय देंगे, 5 साल बैठेंगे अपने बच्चे के लिए, 5 साल समय देंगे, कराएंगे जेई, मतलब जेई देंगे, IIT से करेंगे बीटेक। जिसका नहीं रहेगा भाई, जो नॉर्मल फैमिली से वो कर लेता है, कहीं से भी कर लेता है, सेटल हो जाता है। मिडिल वाला मान के चलो नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर लिया, अपना 20-22 हजार कमाने लगता है, 25 हजार कमाने लगता है। ये मिडिल फैमिली का बात है। तो मिडिल फैमिली में यही मान के चलो, यही नियम है, इसीलिए बिजनेस नहीं बढ़ता। देखो, मिडिल फैमिली में क्या है, अगर 8 LP मतलब 8 लाख रुपए आपके पास, 8 लाख में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक, 8 लाख में बीटेक कर रहे हैं ना भैया, 8 लाख में आप बिजनेस भी तो स्टार्टअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस तो स्टार्टअप कर सकते हैं। 8 लाख आप कॉलेज को दिए, तो कॉलेज तो विकसित होगा। एजुकेशन सिस्टम बीटेक कितना बच्चा करने लगा, जॉब नहीं मिलता है भाई, 12,000 13,000 का जॉब करना पड़ता है बीटेक के बाद, 13,000 10,000, यहाँ तक कि जॉब नहीं मिलता है। 10,000 भाई नहीं करोगे, अगला करने के लिए तैयार है भैया, अगला करने के लिए तैयार है, बैठा हुआ है। तुम नहीं करोगे तो वो कर लेगा। हाँ, नहीं देखो, कोई भी चीज अगर तुम नहीं करना चाहिए ना, तो कर ले। तो हम हमेशा यही कहेंगे, कोई भी काम करो तो टॉप लेवल का करो। तुमको जो में इच्छा, मतलब जो में मन लगे वो करो भाई। मल्टी टैलेंटेड बन के रहो, ऐसा नहीं मतलब एक ही मतलब विषय। तुमको अगर मल्टी टैलेंटेड है, मतलब मल्टी टैलेंटेड में मतलब मल्टी टैलेंटेड ही, ऐसा नहीं बोलने। हर एक चीज में, मतलब हर एक फील्ड में काम करो, सीखो भाई, करोगे तब सीखोगे। देखो, जब तुम करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुमको पागल बोला जाएगा।
हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। एक दिन तुम सफलता की राह पे मतलब पहुंच जाओगे ना उस मुकाम पे, तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। हमेशा याद रखना, जब तुम स्टार्टअप करोगे तो वो हंसेंगे, लेकिन तुम अगर सफलता के राह पे पहुंच जाओगे तो वो लोग ताली भी बजाएंगे। इससे बढ़ के मोटिवेशन अगर हम बता देते हैं, आपके पिताजी या मेरे पिताजी धूप में उतना मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं, हम लोग को पढ़ने के लिए देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जो होता है सभी के जमाने जाते हैं, भाई आने के बाद प्यार हो जाता है, बहुत सारे बच्चे प्यार के चक्कर में पगला जाते हैं। तो हम उन भैया को बोलना चाहेंगे, भैया ये सबसे दूर रहिए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो वो खुद आएगी, वो खुद आएगी, समझा? तुम सक्सेसफुल तो बनो भाई, चाहे हम हो, हम भी बोल रहे हैं, हम हो चाहे आप हो, ऐसा नहीं हम खुद अपने को बोल रहे हैं। पहले पैसा अर्जित करो भाई, वो तो खुद आएगी, समझा? तो हम यही बोलेंगे, हमेशा मोटिवेट में रहो, डीमोटिवेट करने वाला हमेशा मिलेंगे समाज में। अब बता देते हैं एक एग्जाम्पल, कोई बच्चा मान के चलो एनडीए का तैयारी करना चाहता है, ठीक, 100%। वो लड़का बोला मेरे को, ठीक, एक लड़का बोल दिया नहीं होगा, यहाँ छटा जाएगा। भैया तुम कोशिश तो करो भाई, होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कुछ तो तुम्हारा 10% माइंड लेवल तो बढ़ेगा उससे, उस इंसान से। जो इंसान फॉर्म ही नहीं भरा, जो इंसान एग्जाम में बैठा ही नहीं, रिटर्न दिया ही नहीं, तुम रिटर्न पास करोगे तब ना इंटरव्यू में जाओगे। तुम इतना रहेगा ना, अच्छा भैया हम रिटर्न में छटाए, मतलब क्या इंटरव्यू में छटाए, रिटर्न में नहीं छटाए, रिटर्न तो हमसे निकल गया भाई। हम तो इतना कहना चाहेंगे, भाई करो भाई करो, कहीं निकल जाए कौन जानने गया। तुम्हारा आग अगर 1 महीना, देखो कोई भी फॉर्म भरोगे ना अंदर से आग और जमने लगता है, अंदर से और आग निकलने लगेगा, चाहे हम हो चाहे तुम हो। कोई मोटिवेट, देखो मोटिवेट कहीं से मिलता है, मोटिवेट घर से ही मिलता है, समझा? जैसे हम एग्जाम्पल, किसी का एक बेटा है, ठीक, उसका मम्मी पापा इतना प्यार से पालते हैं, ठीक, किसी का 4 बेटा, उसको नूनो मतलब नमक तेल रोटी मिला करके भी दे देंगे तो 4 खा जाएगा। अरे खा लेते हैं, नहीं तो बरका आएगा तो वो खा जाएगा। जो एक रहेगा ना उसको क्या बोलते हैं, एकदम भरपूर खाना, एकदम क्या बोलते हैं, मिठाई तिठाई सब दिया, तो ये खाने में ना करना करके प्यार से भाई सिक्का है, वो प्यार के मारे, वो जो है एकदम प्यार के मारे। उसके लिए तो भाई मानो लाइफ में कुछ करे चाहे नहीं करे, उसका पिताजी हैं भाई, फलना चिलना ठिकाना उतना है जिनके पास सक्षम वो करे। हमने तो भाई 3-4 वाले हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब, मतलब मेरे पिताजी मिडिल फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग, हम लोग को तो भाई करना। पहला नंबर देखो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड बेकार नहीं होता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये ना कहेंगे काम ये काम छोटा ये काम बड़ा, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम करो लेकिन करो। बता दे कि इससे अपने पिताजी का मुंह देखना, उससे बड़ा मोटिवेट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप नेता, पॉलिटिक्स, करप्शन, ये सब तो भारत को भाई खा गया, इंडिया को खा गया। अच्छा वैसे हम हैप्पी होली, आप लोग का होली अच्छा से बीते। दूसरा नंबर, होली में हो हंगामा मत कीजिएगा, होली अच्छा से खेलिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर हम बात करेंगे इसी पे, करप्शन के ही बारे में, और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा से हम समझेंगे। अभी हम थोड़ा बता दिए हैं, थोड़ा मेरा टेम्परेचर, मतलब डिमोटिवेट करने वाले व्यक्ति हमेशा सुनो, किसी को डिमोटिवेट मत करो भाई, मोटिवेट करो। डिमोटिवेट करना, देखो भाई कितना टीचर है लेकिन मोटिवेट करते हैं, जानते हैं जो बच्चा से नहीं होगा पर वो मोटिवेट करते हैं, कहीं बच्चा कर दे। मान लो कोई इंसान का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर जानता है जो कोई पेशेंट का नहीं बचेगा, तब पर भी कोशिश करता है कहीं बच सके। मान के चलो 99% में तो 1% बच ही सकता है ना, चांस है ना भाई, 1% भी चांस है। वो अंतिम सांस तक लगा हुआ रहता है डॉक्टर जो बचा ले इंसान, वो नहीं चाहता मर जाए। गाँव समाज पैसा लूट ले, पैसा नहीं लूट ले, वो अपना पूरा जी जान लगा दिया। अब भाई वो भगवान तो नहीं ना भाई जो बचा ले, जिसको जिस दिन जाना है उस दिन तो चली जाए। तो जाना रहेगा ना, इतना उससे भी गिरेगा तो मर जाइएगा, नहीं जाना रहेगा 10 तल्ला से भी अगर आप नीचे गिरते हैं तब पर भी नहीं मरिएगा, गोरान टूट के रह जाएगा, समझे? तो वो डॉक्टर से सीखो कितना मोटिवेट रहता है, बेचारा सोता नहीं है दिन रात जगावर। वो देखो क्लिनिक भी देख रहा है, पढ़ेगा भी 5 घंटा 7 घंटा, वहाँ जाके पढ़ेगा, वो 3-4-5 घंटा ही सोता है, फिर भी कितना मोटिवेट रहता है लाइफ से, एनर्जेटिक, पैसा कमाता है भाई। देखो उतना मेहनत किया तब पैसा कमाता है। 5.5 साल का MBBS, 2 साल का MDMS, फिर 3 साल का DM, जो स्पेशलाइजेशन होगा वो करेगा। तो भाई उतना मेहनत किया तब ना पैसा कमाता है। मान के चलो तुम मेहनत कर, देखो सपना इतना बड़ा रखो ना, इतना बड़ा सपना रखो कि जो मानो हमसे होगा तब पर भी सही, नहीं होगा तब पर भी सही। नीट का तैयारी 25 लाख बच्चा करते हैं, उसमें से सीट मिलता है 1 लाख ही बच्चा को, माशाल्लाह 2 लाख विदेश करने चले जाते हैं, जिनके पास 3 लाख ही बच्चा करता है। बट नॉलेज तो सबको एक ही रहता है, बता देते हैं कैसे। पढ़ा तो सब सेम ही चीज, किसी का 5 नंबर से छूट गया, किसी का 1 नंबर से। तो डॉक्टर साहेब भले ही हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी आपकी इतना तो जरूर है ना भाई, अपना मेंटेनेंस तो खुद कर सकते हैं ना। हाँ भाई, कौन बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं जानता है फीवर का पैरासीटामोल,
बैक्टीरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, कौन मतलब नहीं जानेगा भाई। थोड़ा उसको फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है, तो फार्माकोलॉजी पढ़ा दिया जाएगा तो वो भी थोड़ा बहुत जानने लगेगा, ताकि गलत इस्तेमाल करने लगे। समझे, सबके पास नॉलेज रहता है, ऐसा नहीं है। गाँव समझ रही हमारे बच्चा ना फलना जगह से करत था, मतलब फलना चीज करत था, ये सब करने लगते हैं समाज में। इससे एकदम एनर्जेटिक, एकदम पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो हो, डिमोटिवेट जो हो, मोटिवेशन जो हो ना रहे। हम तो डिक्लेयर बोलेंगे, अगर आप चलना शुरू किए हैं तो आप पे हंसना भी शुरू होगा। जब आप सफलता के उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा ना, तो वही जो हंसे थे ना, कल कहेंगे बाप रे बाप कहाँ चले गया, कहाँ थे। तो हमेशा याद रखो, आज हंस रहे हैं तो कल वो ताली भी बजाएंगे। वीडियो लंबा हो गई है, चलिए बात करेंगे दूसरे दिन। मोटिवेट में रहिए, हम तो इतना ही राय देंगे। आप इससे आपकी इच्छा, आपको क्या करना, लाल पीला हरा से तो बच के रहिए।